चलिए, कैसे हैं सभी लोग। सभी लोग को आपका अपना चैनल रियल ट्रूथ रुद्राक्ष में स्वागत है। और आप सभी के दुआओं से हम लोग काफ़ी 1500 के करीब पहुंच चुके हैं। आपका जो ये चैनल है आपका अपना चैनल है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है जो लोग नए हैं। चलिए, इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के बिहार बोर्ड के इस साल आने वाले सभी राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। नहीं, पॉलिटिकल साइंस के जो है सिविक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कह सकते हैं कि जो वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी सवालों को हम इस लेक्चर में आपको कराने जा रहे हैं। और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे और सारे के सारे एक एक को जवाब भी देंगे। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है पहला। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, ठीक है। सवाल पूछा जाए बाबू कि 15वीं लोकसभा, ठीक है, 15वीं लोकसभा के चुनाव के पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि 15वीं लोकसभा में जो है वो कब हुआ था। 15वीं लोकसभा, तो वो 15वीं लोकसभा जो था, क्लियर है सर? क्लियर नहीं, व्हाइट कर दीजिए। अच्छा, व्हाइट कर देते हैं, लो भाई देखिए। चलिए, जो 15वीं लोकसभा थी बाबू वो थी आपकी 2009, ठीक है। 2009 में, ठीक है, महिलाओं की जो प्रतिशत थी वो कितनी थी? 10%, ठीक है। भागीदारी कितनी थी बाबू? 10% थी, याद रखेंगे, 10%। 2009 में 15वीं लोकसभा था, ठीक है। और 2014 में 16वीं, ठीक है, 2014 में 16वीं, ठीक है, 16वीं था। और आपका, ठीक है, और आपका 2019 में 17वीं, ठीक है। और 18वीं कब हुआ? 2024 में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, बता देंगे, नेक्स्ट सवाल बताएंगे। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बोलिए, भारत में कहाँ पर महिलाओं की आरक्षण के लिए व्यवस्था है? ऑप्शन में है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था और मंत्रिमंडल राज्यसभा। बोलिए, आंसर बताएंगे क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ये बाबू किस किस संविधान संशोधन के द्वारा लगा हुआ था? 73वां, ठीक है, 73वां, याद रखेंगे, 73वां संशोधन के द्वारा भी हुआ था, ठीक है। चलिए और ये भी याद रखेंगे कि भारत में महिलाओं की आरक्षण कितनी है? 33%, ठीक है। और बिहार में कितना है? 50%। बिहार में कितना है बाबू? 50%। बिहार में 50, ठीक है, बिहार में 50। और भारत में जो है वो 33। भारत में कितना? 33। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर जी, आगे बढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बोलिए। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अभी बताएं आपको बिहार में कितना आरक्षित है। भारत में पूछता तो 33%, भारत में पूछता तो 33%, ठीक है। और महिलाओं में बिहार में पूछ दिया तो बाबू कितने आंसर बताएंगे जी? फटाफट आंसर बताएंगे, कितने बताएंगे? फटाफट बताइए। ये तो दिख नहीं रहा उतना बढ़िया, ये दिख रहा है क्या? येलो, हाँ येलो क्लिक, बढ़िया है। और कोई? और कोई? ये भी नहीं दिख रहा है। ये वाला, ये भी नहीं चलेगा। येलो चलेगा, येलो चलेगा, फिर ब्लैक चलेगा। ब्लैक, ब्लैक नहीं चलेगा, ब्लैक नहीं चलेगा। व्हाइट चलेगा, व्हाइट चलेगा। व्हाइट ही सबसे बढ़िया है, चलिए बेस्ट। तो महिलाओं में कितनी बिहार में कितनी है बाबू? बोलिए 50%। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस किस धारणा पर आधारित है? बोलिए, सांप्रदायिक जो है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पर। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। या फिर एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बोलिए क्या आंसर होगा बाबू?
एक एक धर्म दूसरे धर्म से क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। ठीक है, इसी पर सांप्रदायिक राजनीति जो है हमारी आधारित है। नेक्स्ट बोलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बोलिए, कौन से व्यक्ति बाबू लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बोलिए कौन से बाबू? मार्टिन लूथर विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर विरोधी थे। महात्मा गांधी विरोधी थे। ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ और जॉन कार्लोस भी। जेड गुडी, कौन थे बाबू? जेड गुडी। चलिए जेड गुडी। नेक्स्ट, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है? क्या अभिप्राय होता है? बोलिए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर? जी नहीं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका? यही हो जाएगा। पालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात? ये भी नहीं। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना? ये भी नहीं। तो फाइनली कौन सा सही हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन। कौन सा बाबू? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? जी बिल्कुल नहीं। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार, आज़ादी नहीं है? बिल्कुल आज़ादी है। यह तो पॉइंट ही गलत दे दिया गया है। चलिए, महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है? बिल्कुल अभाव नहीं है। बिल्कुल अभाव नहीं है। तीनों पॉइंट गलत है। ठीक है, कौन सा सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हम लोग को करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोगों को मालूम है। चलिए, ये बात किसने लागू की थी? यूएनओ ने। किसने लागू की? यूएनओ ने। कब? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में 8 मार्च को। कब बाबू? 8 मार्च को। चलिए 8 मार्च हो जाएंगे आंसर, 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है बाबू? किस पर? धर्म पर। बहुत बढ़िया, ए वाले सभी सही हैं। ए वाले सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? फटाफट बताएंगे। सबसे पहले 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? और 16वीं लोकसभा हुआ कब था? कब हुआ था बाबू? 2014 में। 2014 में। ठीक है, कब हुआ था? 2014 में। बोले 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? कितनी थी बाबू? 61। कितनी थी? 61। 543 में कितनी थी? 61। लगभग 10% हो जाएगा। ठीक है, करीब करीब 10 से ज़्यादा ही होगा। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यूएनओ ने। किसने किया था बाबू? यूएनओ। ठीक है, यूएनओ। किसने किया था? यूएनओ ने। चलिए बहुत बढ़िया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? किस समुदाय ने? बोलिए, निम्न में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? बोलिए, आंसर बताएंगे फटाफट। फ्रेंच भाषी समुदाय। ये लोग कितने थे? 80%। कितने थे वहां पर? 80%। और डच भाषा के कितने लोग थे? 20%। कितने थे? 20%। तो फटाफट क्या हो जाएगा बाबू? ब्रुसेल्स में क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया, 80% लोग थे। चलिए नेक्स्ट, बोलिए, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? चलिए सी वाले इज करेक्ट आंसर। सभी सी वाले जो है तबातोड़ आंसर बताएंगे। सभी लोग तबातोड़ आंसर बताएंगे। फटाफट आंसर बताएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? इस बात को किसने कहा था कि धर्म को कभी भी हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं? किसने कहा था बाबू? किसने? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है?
अपने क्षेत्र से लगाव, जी नहीं। अलगाववाद, बिल्कुल। राष्ट्रहित, नहीं। राष्ट्रीय एकता, नहीं। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन, अलगाववाद। ठीक है, अलगाववाद। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे। निम्न निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? ठीक, कहाँ पर था? बेल्जियम में, उत्तरी आयरलैंड में, बोल्विया में, या नेपाल में? कहाँ था बाबू? कमेंट करके बताएंगे कहाँ था। बेल्जियम में, बहुत बढ़िया। और वहां पर किस भाषा के बीच लड़ाई चल रही थी? दो लोग थे, डच और या फ्रेंच? डच या फिर फ्रेंच? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 ईस्वी में। कब की गई थी बाबू? 1975 ईस्वी में, 8 मार्च को। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। सामाजिक सामाजिक विभाजनों का हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजनों का हल करने का, ठीक है, सबसे सबसे अच्छा तरीका क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तानाशाही, जनसंघर्ष? क्या हो जाएंगे? लोकतंत्र। क्या हो जाएगा बाबू? लोकतंत्र। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। सत्ता में साझेदारी है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसला लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। बहुत बढ़िया, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विभिन्न विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को क्या करती है? कम करती है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? बोलिए 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 बोलिए, आंसर बताएंगे। चलिए बोलिए, दूसरा अस्त्र बताना है बाबू, दूसरा अस्त्र, दूसरा अस्त्र बताना है पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत आया था? 73वां। ठीक है, याद रखेंगे 73वां के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है प्रथम स्तर जो होता है बाबू, प्रथम स्तर जो होता है, फर्स्ट होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट क्या होता है? ग्राम पंचायत। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं आपके, सेकंड होते हैं आपके पंचायत समिति, सेकंड होते हैं पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। और जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है आपका, हाँ दूसरा, तीसरा जो होता है बाबू आपका जिला परिषद। क्या होते हैं? जिला परिषद, जिला परिषद। तीसरा स्तर होता है ये जिला परिषद। ठीक, तो फटाफट बता देंगे किसको पूछ रहा है? दूसरा को पूछ रहा है ना बाबू, दूसरा को पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पंचायत समिति, पंचायत समिति। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। कौन कौन सा संविधान अधिनियम के द्वारा संविधान का तीसरा स्तर बनाया गया था? भाई तीसरा कहे, दूसरा कहे, पहला कहे, ठीक है, ये याद रखेंगे। आप क्या बोलेंगे? 73वां। ठीक है, अगर कह दे नगरीय शासन, ठीक है, नगरीय शासन का पूछ ले कि नगरीय शासन बताइए, नगरीय शासन का है कि नगरीय शासन बताइए किसके द्वारा गठन किया गया? तो नगरीय शासन बाबू किया गया था 74वां संविधान, 74वां। ठीक है, याद रखेंगे, नगरीय शासन की बात की जाएगी तो 74वां। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बोलिए, आंसर बताएंगे, कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है बाबू? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में बताया गया है, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, 19 में बताया गया स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अधिकार बाबू स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट फॉर फ्रीडम, राइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, राइट फॉर फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, बोलो भाई बोलो। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के ठीक है किस किस राज्य में अवस्थित था? ये तो भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पहला गणतांत्रिक, ठीक है, जगह था। कहाँ था बाबू? बिहार में। किस राज्य में है? बिहार में। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर सही है। नेक्स्ट, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन सा नहीं है? त्रिस्तरीय, 3 स्तर है बाबू। पहला पर ग्राम पंचायत आता है, दूसरा पर पंचायत समिति, तीसरा पर जिला परिषद, नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम, नगर निगम इज राइट आंसर।
ठीक है, नगर निगम इज राइट आंसर। चलिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? बोलिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना के जो नगर निगम है, ठीक है, उसे उसके उसके प्रधान को, ये तो पटना जो है बिहार का सबसे पहला नगर निगम है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग कि इसकी स्थापना कब हुई और भारत का सबसे पहला नगर निगम कौन था और उसकी स्थापना कब हुई, ये हमें बताएंगे आप कमेंट करके, ये आपका कर्तव्य है बताना। बोलिए, पहला कौन थे? क्या कहते हैं बाबू? महापौर कहते हैं, महापौर कहते हैं, इसको आप मेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर, याद रखेंगे, मेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेयर। चलिए नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आपकी क्लास रोज ही चलेगी, रोज ही चलेगी। चलिए, संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता कौन सी नहीं है? संघ राज में लिखित संविधान होता है, बिल्कुल। शक्तियों का विभाजन भी होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है संघ राज में, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय भी होता है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या सही होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ठीक है, सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, या इनमें से सभी? बोलिए, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? बोलिए, ये बाबू 52वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, हाँ 1985 में, बहुत बढ़िया। कब, किस पे बाबू? सांसदों और विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? बोलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? सभी लोग जानते हैं 22 भाषा होते हैं बाबू, 22 भाषा। कितने भाषा? 22। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? पीछे भी हम बताए हैं आपको कि भारत का पहला नगर निगम, अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ बना था। सब लोग बना दिए हैं। और कब कब हुआ था बाबू? 1688 ईस्वी में। स्थापना कब हुआ? 1688 में, 1688 ईस्वी में, मद्रास में। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? बोलिए, आप वोट दे सके भारत में, मत दे सके, इसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए आपकी? कितने वर्ष होनी चाहिए? 16 वर्ष या 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष या 21 वर्ष? बोलिए, क्या होनी चाहिए बाबू? बोलिए, क्या होना चाहिए? 18 वर्ष। बहुत बढ़िया, वोट देने के लिए क्या होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, चलिए, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब कब अंगीकार किया? अंगीकार मतलब क्या होता है बाबू? क्या होता है? स्वीकार किया। बोलिए, हम लोग जो है वो अपने संविधान को कब स्वीकार किए? बोलिए, फटाफट बताएंगे। जिसके वजह से हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना लागू शुरू हुआ, मतलब लिखना शुरू हुआ लोग। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और लगता कब है, लागू कब होता है? 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को। ठीक है, चलिए, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन 21 में है, तो 21 के अकॉर्डिंग बताना है भाई, 21 के अकॉर्डिंग बताना है। बोलिए, कितने हैं बाबू? 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? ये तो पीछे भी बता दिए हैं, 73वां। ठीक है, नगरीय शासन कहता तो 74वां। ठीक है, नगरीय शासन कहता तो 74वां बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बोलिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बोलिए, कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। मुखिया का कार्यकाल, सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 5 ही वर्ष का तो होता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बोलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। बहुत बढ़िया, 15 नवंबर 2000 को। सभी लोग जवाब दे रहे हैं 15 नवंबर 2000 को। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बोलिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आंसर बताएंगे।
न्याय मित्र, ग्राम सेवक, ठीक है, महापौर, सरपंच। कौन होते हैं बाबू? कौन होते हैं? सरपंच। कौन होते हैं? सरपंच। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया जी। कौन सा हो गया? चलिए, चंडीगढ़। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? बोले, कितना बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए भाई। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। बोलिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का। चलिए, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, कनाडा में भी है, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, और एकात्मक और संघीय। बोलिए, किस तरह का शासन व्यवस्था है भारत में? भारत में किस तरह का शासन व्यवस्था है बाबू? संसदीय भी है, ठीक है, और संघीय भी है, ठीक, संघ भी है, ठीक है, संघ भी है और संसदीय भी है। प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, ठीक है। संघीय किसको बोलते हैं सर? देखिए, केंद्र प्लस राज्य, जब दोनों मिलकर राज्य चलाएंगे उसको संघीय बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? संघ। इन दोनों के संपूर्ण रूप को क्या बोलते हैं बाबू? संघीय बोलते हैं। और संसद भी है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है ना जी, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, पीएम भी होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री भी होते हैं हमारे यहाँ। मोदी जी तो प्रधानमंत्री ही है ना, तो संसदीय भी हो जाएंगे, संघीय और संसदीय। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? मकान पर टैक्स लगाता है, बिल्कुल लगाता है, ठीक। नगर निगम का ये दायित्व है मकान पर टैक्स लगाना। शौचालय कर भी होता है, जल कर भी होता है, आयकर नहीं होता है। आयकर ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है बाबू। आयकर जो है इनकम टैक्स, ठीक है, ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? व्यवस्थापिका सभा, बोले व्यवस्थापिका सभा कौन है बाबू? ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा, याद रखेंगे, ठीक है। कौन है? ग्राम सभा। चलिए, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? मुखिया। प्रधान कौन होते हैं? मुखिया। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? बोलिए, नीति निदेशक तत्व में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन की व्याख्या की गई है? स्थानीय स्वशासन की व्याख्या की गई है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नीति निदेशक तत्व कब से, मतलब कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व को रखा गया है। और इसमें जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40, उसमें बताया गया है स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसके द्वारा? दीवानी मामले के द्वारा, इसके द्वारा भी, फौजदारी भी, बिल्कुल, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में पटना में की गई थी। कहाँ की गई थी बाबू? पटना में। कमेंट करके बताएं आप लोग कब की गई थी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब की गई थी बाबू? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। चलिए, बहुत बढ़िया, 1952 ईस्वी में कमेंट करके बता दिए आप लोग कि हाँ सर 1952 ईस्वी में की गई थी। अच्छी बात है। चलिए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? बोलिए, भारत के संवैधानिक, बस नाम मात्र की कि हाँ आप अध्यक्ष हैं, आप मालिक हैं, लेकिन चलाता कौन है? चलाता तो पीएम साहब है, लेकिन संवैधानिक, संविधान के हिसाब से देखेंगे तो राष्ट्रपति, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, राष्ट्रपति। कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति, याद रखेंगे, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई? बोलिए, किस संस्था में की गई? बोलिए, 50%, ठीक। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था ने की? लोकसभा किया? नहीं। राज्यसभा किया? नहीं। विधानसभा किया? नहीं। पंचायती राज व्यवस्था किसने किया था बाबू? पंचायती राज व्यवस्था ने। पीछे भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। चलिए, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में। कहाँ हुई थी बाबू? राजस्थान में। कब से शुरुआत हुई? 1959 से, ठीक है, याद रखेंगे, 1959 से शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था, 1959 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? कब गठन हुआ? बोलिए, कब गठन हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? सभा कब बनाया गया बाबू? सभा कब बनाया गया?
1946 ईस्वी में। बन के तैयार नहीं हुआ है, ये पूछा जा रहा है सभा, सभा कब गठन हुआ, तो 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, जिला परिषद का कार्यकाल कितने होते हैं, 5 वर्ष। कितने होते हैं जी, 5 वर्ष होता है, सभी लोग को मालूम है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया, मुखिया होते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन कहा जाता है, कौन सा बंटवारा, बोलिए कौन सा बंटवारा कहते हैं इसको, 36 बंटवारा, ठीक है, समांतर वितरण, समांतर बंटवारा, ऊर्ध्वाधर वितरण, इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऊर्ध्वाधर वितरण, क्या हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से नगर निगम का प्रमुख है, नगर निगम का प्रमुख कौन होते हैं, मेयर, मेयर नहीं है, ठीक है, नगर का पहला जो व्यक्ति होता है उसको नगर को हम लोग मेयर बोलते हैं। मेयर ऑप्शन में नहीं होगा तो महापौर टिक करेंगे आप, महापौर नहीं होगा तो मेयर टिक करेंगे, दोनों में से कोई एक होगा। इसका कार्यकाल भी 5 साल ही होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, समवर्ती समझ रहे हैं, समवर्ती समझ रहे हैं, ठीक है, जिस पर कानून संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाए, यानी जिस पर भारत देश और बिहार, हम लोग का बिहार और भारत दोनों मिलकर कानून बनाएगा, जैसा शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, बिहार पुलिस की वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है भारत को, ठीक है, व्यापार से कोई मतलब नहीं है, तो शिक्षा हो जाएगी, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन से मतलब है बाबू, है मतलब। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है भाई, स्थानीय स्वशासन, पीछे जिक्र कर दिया गया है स्थानीय स्वशासन से, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो पीछे हम जिक्र कर दिए हैं। चलिए, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई, बोलिए वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी, 1958 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, या फिर 1975 ईस्वी में, कमेंट करके बताएंगे फटाफट क्या होगा, बोलिए 1958 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, बोलिए कौन संघों में एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, मतलब एक जैसा संघ कौन से है और कौन इसमें से भिन्न है, कौन से भिन्न है बाबू, तो भारत, भारत में संघीय भी चलता है, संसदीय भी चलता है, ठीक है, बाकी सभी लोग के यहाँ संघ, संघीय शासन है, संसदीय शासन नहीं है। भारत का 22वां राज्य कौन है, बोलिए भारत का 22वां राज्य कौन है, कौन सा बाबू 22वां राज्य है, ठीक है, 22वां राज्य कौन सा है, आंसर बताएंगे, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए गोवा, गोवा तो लास्ट में बना था, 22वां कौन होगा बाबू, सिक्किम। चलिए, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, बोलिए मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग, ये सब संघ सूची अपने हिसाब में रखा है। भारत सरकार कहती है कि बैंक, बैंक भाई मेरी है, ठीक है, बैंक में कोई हस्तक्षेप नहीं, संचार हमारा है, मीडिया हमारा है, ठीक, उसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करने की आवश्यकता है। चलिए, संविधान की 12वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 11वीं का बाबू पंचायती राज से है, याद रखेंगे, 11वीं का पंचायती राज से और 12वीं का नगर निगम से, ठीक है, 12वीं का नगर निगम से, 11वीं का पंचायती राज, ठीक, और 12वीं का, ठीक, नगर निगम, नगर निगम से, ठीक है, नगर निगम, तो क्या हो जाएगा, नगर, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, बिल्कुल नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र। चलिए, हिंदी के अलावा, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, हिंदी के अलावा, ठीक है, और कितनी भाषाएं हैं बाबू, और हिंदी के अलावा, तो हिंदी को एक छोड़ा दिए तो 21, ठीक है, कुल कितनी है 22, ठीक है, और हिंदी के अलावा कह रहा है, ठीक है, हिंदी के अलावा ये तो आपका हो जाएगा 21। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, बोलिए एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है, ठीक, कहाँ पर है एकात्मक, ब्रिटेन में, कहाँ है जी, ब्रिटेन में है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, बोलिए राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करती है, महापौर की नहीं, चुनाव होता है भाई, मुखिया का चुनाव होता है, नगर आयुक्त का, नगर आयुक्त की चुनाव, नगर आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति होती है और राज्य सरकार उसकी करती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, कार्यपालक जो होते हैं, ठीक है, कार्यवाहक कहिए, कार्यपालक कहिए, पदाधिकारी, इनकी नियुक्ति पर, इनकी नियुक्ति कहाँ होती है, ग्राम पंचायत में नहीं, नगर निगम में बिल्कुल नहीं, नगर पंचायत में आप बताएंगे, नगर परिषद,
हाँ हाँ, नगर परिषद में। कहाँ होती है बाबू? नगर परिषद में। कहाँ होती है? नगर परिषद में। चलिए डी वाले सभी सही हैं। फास्ट कराना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराना है आपको, ठीक है। लगातार पढ़ाई चलेगी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोज़ लेक्चर आपकी डाली जाएगी, रोज़ पढ़ाया जाएगा आपको, तो काफ़ी समय हम लोग के पास काफ़ी कम है, ठीक है। तैयारी ज़्यादा करना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? किस समिति ने? तेंदुलकर समिति, नरसिंहम समिति, चलैया समिति या फिर बलवंत राय समिति ने? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए नेक्स्ट, ये पूरा सिविक्स आपका कंप्लीट है, ठीक है। इसमें पूरा सिविक्स कंप्लीट है। एक हिस्ट्री करवा दिए हैं, ठीक है, हिस्ट्री करवा दिए हैं। ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स पर आकर अटके हुए थे, जो छोड़ दिए थे कुछ भाग, उसको भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? बोलिए, किसके द्वारा किया गया था? 73वां, 74वां, 75वां, 72वां? आंसर फटाफट बताएंगे। नगर का कितना बार हम जिक्र कर दिए हैं बाबू? नगर का हम कितना बार जिक्र कर दिए हैं? अगर नहीं बताएंगे तो फिर लानत है आपकी पढ़ाई पर। 74वां, और ग्राम कहेगा, जैसे ग्राम पंचायत कहेगा तो 73वां, ग्राम पंचायत कहेगा तो 73वां। ये हम कब से बता रहे हैं आपको? कब से ही बता रहे हैं। चलिए, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? बेल्जियम में है, स्विट्जरलैंड में भी है, भारत में भी है, कहाँ नहीं है? चीन में नहीं है। चीन में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? बोलिए, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम? किसको बनाया गया था बाबू? असम को। किसको काट करके बनाया गया था? असम को। नेक्स्ट, समवर्ती सूची के विषयों पर समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य को, संघ को? समवर्ती में तो दोनों बनाते हैं ना बाबू, दोनों हो जाते हैं, राज्य भी और संघ भी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। ए और बी दोनों, बहुत बढ़िया। सर एक शायरी बोल दीजिए। ओ भाई, शायरी पे चक्कर पे मत पड़, तू पढ़ ले कुछ। चलिए नेक्स्ट, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? बोलिए, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? बोले, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? बोलिए, ग्राम सभा के सदस्य। बिल्कुल, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वही तो सरपंच के चुनाव करते हैं, वही तो सरपंच का चुनाव करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1985 में, 1991 में, 1968 में, 1990 में? बोलिए, कब हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। 1991 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 73वां संवैधानिक संशोधन में किसकी बात की गई है बाबू? फटाफट बताएंगे, हम नहीं बताएंगे अब, बताते बताते इस क्वेश्चन को थक चुके हैं। चलिए, पंचायती राज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बोलिए, किसकी अध्यक्षता में हुआ था बाबू? चलिए, फजल अली। बहुत बढ़िया, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? फटाफट आंसर बताएंगे। किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? गोपालगंज में, सीतामढ़ी में, रोहतास में या भागलपुर में? ठीक है, भागलपुर में। कहाँ बाबू? भागलपुर। कहाँ हो जाएगा जी? भागलपुर। भागलपुर में। क्वेश्चन कब है? 25 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन 25 का। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय शासन प्रणाली नहीं है? भारत में है, अमेरिका में भी है, स्पेन में भी है, कहाँ नहीं है? चीन में है। चीन में एकात्मक है, चीन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी बाबू, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? बोलिए, किस को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि को भी राज्य में रखा गया है, पुलिस भी राज्य में ही होती है, सिंचाई भी राज्य में ही होता है, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, आगे बढ़िए। पंचायती राज संस्थानों का विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य होता है? पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना जो होता है वो आपका अनिवार्य होता है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष
1 माह। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? 6 माह। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में, यानी पंचायती राज संस्थान जब विघटन हो जाता है, जब टूट जाता है, तो मिनिमम 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना एकदम जरूरी होता है। ठीक है, मुखिया सरपंच की कोई समस्या हो जाती है, हम लोग को हटा देते हैं, तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराना पड़ता है। चलिए, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? बोलिए, किसमें है बाबू? किसमें है एकात्मक शासन व्यवस्था? किसमें है? ग्रेट ब्रिटेन में भी, बहुत बढ़िया, फ्रांस में भी, चीन में भी, इनमें सभी। डी वाले सभी करेक्ट हैं, डी वाले सभी करेक्ट हैं। चलो चलो भाई, चलो भाई, सोना नहीं है, नींद नहीं आना चाहिए। जो सो गया वो समझ जाइए कि वो पढ़ाई जो है तपस्या का चीज है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, निम्न में से किस त्रिस्तरीय ढांचा है? बोलिए, सहकारी साख समिति, सहकारी साख समिति, बोलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज। बिल्कुल, इसमें भी तीन होते हैं, इसमें भी 3 व्यवस्था होती है और इसमें भी 3 शाखा होते हैं, तो हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। पंचायती राज वाले सिर्फ नहीं, तीनों में 3 3 होते हैं। चलिए, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार तो है ही, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, अपना लिखित संविधान है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है आप किसी और देश का भी नागरिकता ले लेंगे और भारत का भी नागरिकता ले लेंगे, ऐसी शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं चलेगी बाबू, ऐसी शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं चलेगी। चलिए नेक्स्ट, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास, चलिए तो 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं बाबू। ठीक है, 29 तक कर चुके। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कितने? 2/3। चलिए फटाफट बता दीजिए। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बोलिए, बोलो भाई बोलो, कितने बाबू? 75, बहुत बढ़िया, 75। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? बोलिए, बलवंत राय समिति, या फिर अशोक मेहता समिति, या तेंदुलकर समिति? दोनों बाबू, ए और बी दोनों, बलवंत राय और अशोक मेहता दोनों, याद रखेंगे। ठीक है, दोनों। चलिए, जो अशोक मेहता समिति है ये द्विस्तरीय है, ये द्विस्तरीय, और ये जो है त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? नगर के प्रथम नागरिक कौन होते हैं बाबू? महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर, मेयर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे, बोलिए, नेक्स्ट बता देंगे मेरे बाबू। चलिए, संविधान की 11वीं अनुसूची की संबंध किससे है? बोलिए, 11वीं का संबंध किससे बाबू? बोलिए, 11वीं का संबंध किससे है? बोलिए, 12वीं का है नगर पालिका से, और 11वीं का है ग्राम पंचायत से, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था किस में नहीं है बाबू? ठीक है, बहुदलीय। ठीक है, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में बहुदलीय है, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल बताना है कौन सा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ठीक है, ये जो दोनों हैं वो आपके क्या है? राष्ट्रीय हैं। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट बता देंगे। चलिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु, ठीक है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? बोलिए, कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। 543, 2 तो मनोनीत होते हैं ना। चलिए, 543। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? बोलिए, हम बताएंगे कहाँ से हुई थी, आप बताएंगे कब हुई थी। बोलिए, 1990 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस पर कानून बना था 2005 में, कानून जो बना था 2005 में बना था, 1990 से शुरू हुई, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से। चलिए 88 क्वेश्चन कर लिए। भारतीय लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? किस दशक से प्रारंभ हुआ बाबू? 1970 के दशक से। चलिए, बी वाले सभी करेक्ट हैं।
चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, बोलिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित बाबू? कहाँ हुआ था? उत्तराखंड, चमोली जिला। पेड़ बचाने से, पेड़ में जाके लोग क्या हो जा रहे थे? चिपक जा रहे थे। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए माना जाता है? 1975 देश में आपातकाल लागू हुआ था। हाँ, देश में आपातकाल लागू हुआ था, आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसके लिए फेमस है? ठीक है, देश में क्या लगा था बाबू? इमरजेंसी। देश में क्या लगा था? इमरजेंसी लगा था। चलिए, सर धीरे धीरे पढ़ाइए, मज़ा नहीं आ रहा है, आप ही आंसर बता दे रहे हैं। अरे भाई क्या करें, समय कम और तैयारी ज़्यादा कराना है ना आपको। समय कम है, तैयारी ज़्यादा कराना है। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बोले किससे बाबू? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़े हुए हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे बाबू? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के बीच नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव, राजनीतिक दल के जो बेस थे, नींव जो था, वो सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ था? बोलिए, ब्रिटेन से। किससे बाबू? ब्रिटेन से। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? बीजेपी की जो कमल छापे है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। चलिए, सब लोग जानते हैं। चलिए, 1885 में। बहुत बढ़िया। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बाबू? कमल, कमल का फूल, कमल का फूल। चलिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? बोलिए, कौन सा शासन प्रणाली है नेपाल में? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र? क्या हो जाएंगे? लोकतंत्र। चलिए, भारत में 1977 ईस्वी के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? बोलिए, जनता पार्टी को। किस पार्टी को बाबू? जनता पार्टी को, जो जयप्रकाश नारायण का पार्टी था ना जी, जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट, 100 क्वेश्चन कर लिए बाबू हम लोग, 100। चलिए, सब लोग जो है 100 क्वेश्चन कर दिए हैं, करवा दिए आपको 100 क्वेश्चन। सब लोग जो है वो, जो नए लोग होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए, सब लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? बोलिए, बोलिए। मोरारजी देसाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोरारजी देसाई। और ये पहले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं, 17वीं कब हुआ था बाबू? 2019 में। ठीक, अभी कौन सा हुआ? 2024 में 18वीं। चलिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोले, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? बीएसपी, बीएसपी के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया, कांसीराम। बहुत बढ़िया, कांसीराम। चलिए, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? बोलिए। शरद शरद यादव किए थे इसका गठन, शरद यादव। ठीक है, बाद में ये अलग होकर समता पार्टी बना लिए, शरद यादव। ठीक है, शरद यादव कब किए थे बाबू? 1999 ईस्वी में। कब बाबू?
1999 ईस्वी में। चलिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? सभी लोग जानते हैं कब हुआ था बाबू, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोलिए। बंगला, बहुत बढ़िया, चिराग पासवान, ठीक है, रामविलास पासवान। चलिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? किस प्रकार के बाबू, जब गठबंधन चाहिए तो भाई एक से अधिक दल चाहिए। एक से अधिक दल व्यवस्था को हम लोग बहुदलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुदलीय। चलिए, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? बोलिए। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी बाबू? थी 1948 ईस्वी में। कब मिला था? 1948 में। नेक्स्ट, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? समता पार्टी का विलय किस किस राजनीतिक पार्टी में? जनता दल यूनाइटेड में। किसमें? जनता दल यूनाइटेड में। नेक्स्ट, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश में है? बोलिविया बताइए, किस महादेश में है बाबू? बोलिविया किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है बाबू? चलिए, सी वाले करेक्ट हैं। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भाई? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे भाई? बोलिए। सर इतना फास्ट मत तेज सही कीजिए। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा। बी वाले सभी सही हैं, बी वाले सभी सही हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? भाई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल, ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। ये तो क्वेश्चन जो है घुमा रहा है भाई। बोलिए, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? चलिए, इसमें हम लोग टिक करेंगे राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल, राजद, ठीक है, तेजस्वी जी की पार्टी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। चलिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है बाबू? राजनीतिक दल को। किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को। ये सब क्वेश्चन आपका मुंह जबानी याद होना चाहिए। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? पारित कब हुआ था ये तो बताया आपको, 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005 में। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बाबू? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था जी? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? कौन थे बाबू? बोलिए, आंसर फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, सी वाले सभी सही हैं, सी वाले सभी सही हैं। महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी किस में शुरू किया गया था बाबू? ताड़ी विरोधी, और ताड़ी मत पियो भाई, ताड़ी मत पियो। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा बाबू? निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट आंसर बताएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। चलिए, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था बाबू? क्या कारण थे? बोलिविया है क्या? दक्षिण अफ्रीका में है। पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। बहुत बढ़िया, पानी की कीमत में क्या हो गई थी? वृद्धि। चलिए, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है बाबू? बोलिए, क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है? बोलिए। क्षेत्रीय पार्टी तो इसमें दो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी भी, ठीक है, लेकिन इसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ती है, ये तो सक्रिय ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ये जो है सबसे इसमें क्षेत्रीय पार्टी में आ जाएगा। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बोलिए। लोजपा का, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति
पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? चीन में। इसमें बाबू चीन में। ये तो आपको याद होना चाहिए, इतना पीछे करवा दिए कि आपको याद होना चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राजनीतिक दल नहीं है, कौन सा है बाबू? समाजवादी पार्टी। कौन सा? समाजवादी पार्टी। ठीक है, चलिए, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल, साइकिल किसका है बाबू? समाजवादी पार्टी का। किसका है? समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी का है। चलिए नेक्स्ट, नेपाल, नेपाल के किस किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? नाम क्या था बाबू? अरे भाई, उनके पास ज्ञान बहुत था, उस राजा के पास क्या था बाबू? ज्ञान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजा ज्ञानेंद्र। क्या हो जाएंगे? राजा ज्ञानेंद्र। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति। किस नाम से? संपूर्ण क्रांति। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिपको आंदोलन के प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन किससे शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। किससे बाबू? उत्तराखंड से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे? किससे? गुजरात से। चलिए, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? बोलिए, फटाफट बताएंगे। आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी लागू कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस। बोलिए, क्या हो जाएगा वो? राष्ट्रीय कांग्रेस। जब कोई भी पार्टी नहीं थी तो राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1885 ईस्वी से। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? बोलिए, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में। चलिए, नेपाल में। कहाँ बना था बाबू? नेपाल में। चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? बोलिए, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? कौन करता है जी? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान ने। रामविलास पासवान ने। निम्न में से कौन से दबाव समूह नहीं है? बोलिए, दबाव समूह कौन सा नहीं है? दबाव समूह नहीं है मतलब आप उस पर दबाव समूह मतलब कोई उस पर समूह, जैसे कहने का मतलब ये है कि वो संस्था नहीं है, ये बाकी संस्था है, ये संस्था है। ठीक है ना? अखिल भारतीय, अखिल ABVP। ठीक है, ये क्या है? ऑल इंडिया, ठीक है, यूनियन ट्रेड, एटक, एटक बोलते हैं, एटक। ठीक है, ये हो गया आपका कांग्रेस हो गया। ठीक है, कांग्रेस पर ये दबाव समूह नहीं है। ठीक है, ये दबाव समूह नहीं है। चलिए, आरएसएस भी दबाव समूह है। बीजू, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बोले, बीजू, बीजू जनता दल किससे संबंधित बाबू? उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से। याद रखेंगे, किस राज्य से बाबू? उड़ीसा से। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब गई थी? 2009 में। निम्न में से किसके किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? निम्न में से किसके बीच, बोले, किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? सैनिक, सैनिक था ना? सही, बहुत बढ़िया। बी वाले सभी सही हैं, बी वाले सभी सही हैं। चलिए, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? शिरोमणि, शिरोमणि बोलिए, किस किस राज्य में ये सक्रिय है? पंजाब में। किसमें बाबू? पंजाब में। चलिए, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 2024 में कौन सा लोकसभा? पीछे करवा चुके हैं आपको, 18वीं लोकसभा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, एक एक देश का नाम आप याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड याद रखेंगे। और भारत में क्या याद रखेंगे? अप्रत्यक्ष, भारत में अप्रत्यक्ष। ठीक है, भारत में है बाबू अप्रत्यक्ष। चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? बोलिए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिए हैं, नहीं कर पाए हैं। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिए हैं, नहीं कर पाए हैं। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है, लेकिन ये भी कम देखने को मिलता है। चलिए, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ठीक है, चलिए,
कानून के समक्ष समानता, ये तो बाबू लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है, सब में ये देखने को मिलता है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हैं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है, बहुसंख्यकों का शासन, ये वाला हो जाएगा डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? बोलिए, सबसे अधिक इसमें जो देखने को मिलता है वो क्या? गरीबी, अशिक्षा, विषमता? नहीं, सबसे अधिक क्या मिलता है? विकास, सबका साथ सबका विकास। चलिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन बताइए, फटाफट क्या आंसर होगा? बोलिए, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। सी वाला इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। कौन सा बाबू? लोकतंत्र, याद रखेंगे, सरकार का सबसे अच्छा क्या माना जाता है? लोकतंत्र। चलिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कितने बार ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे भी। चलिए, 18 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे बाबू? नेल्सन मंडेला। नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है? अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। चलिए, समकालीन विश्व में सरकार की सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार की सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? बोलिए, फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा। राजतंत्र? बिल्कुल नहीं। सैनिक शासन? नहीं। अधिनायकवाद? नहीं। लोकतंत्र। क्या हो जाएंगे? लोकतंत्र। चलिए, नेक्स्ट, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों में से बेहतर माना जाता है? बोलिए, इसके पास क्या है, ऐसी क्या है जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा बेहतर मानते हैं? बोलिए, समानता स्वतंत्रता का पोषक है, बिल्कुल। जनमत है, ये भी है। मतभेदों में सामंजस्य है, ये भी है। इनमें सभी। जनमत पर आधारित शासन कौन है? जनमत पर आधारित, बोलिए, जनमत पर आधारित शासन कौन है? राजतंत्र? नहीं। तानाशाही? नहीं। लोकतंत्र। क्या हो जाएंगे? लोकतंत्र। चलिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? बोलिए, कितनी भागीदारी थी? 10%। पीछे भी करवा चुके हैं, 10%। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? बोलिए, इसके लिए आवश्यक है वो मजबूत जनमत होना चाहिए। जनमत जो है एकदम काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जो है आपकी लोकतंत्र सफलता हो पाएगी, नहीं तो वोट चोरी हो जाएंगे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? ये तो कितने बार करवा चुके हैं, महात्मा गांधी। पीछे जाएंगे तो क्वेश्चन मिल चुका है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? बोलिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की लगभग 11%। ठीक है, तो 10.8%। भारत में लोकतंत्र की सफलता की क्या बाधा है? क्या बाधा है बाबू? इनमें सभी। इनमें सभी बाधाएं हैं। अशिक्षा भी, गरीबी भी, बेरोजगारी भी। इसी वजह से लोकतंत्र असफल है। एंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति है बाबू? घाना के। कहाँ के? घाना के, याद रखेंगे। कहाँ के थे? घाना के। चलिए, आंग सान सुकी का संबंध किस देश से है? म्यांमार। किस देश से जी? म्यांमार। चलिए, आगे बताएंगे। आजादी, ठीक है, आजादी, बोलिए, फटाफट बताएंगे। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? बोलिए, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार की ठीक है लोकतांत्रिक स्वरूप है? बोलिए, आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? किस देश में? पाकिस्तान में, भूटान में, नेपाल में? नहीं जी, भारत में। कहाँ पर हो जाएगा? भारत में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अंतिम क्वेश्चन आपका, ये अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? पीछे करवा दिए हैं, ठीक है, जाकर देखेंगे। स्विट्जरलैंड। इसमें बाबू? स्विट्जरलैंड में। चलिए, तो आज का क्लास एसएस वाला भाग आपका, ठीक है, इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीट रूप से डाल दिए हैं। इसको आप देखेंगे, ठीक है, दोबारा तिबारा भी देख लेंगे, जितना बार देखना हो। उसके बाद बाकी हिस्ट्री का करवा दिए हैं, और ज्योग्राफी का करवाना बाकी रह गया। ज्योग्राफी का कल करवा देंगे आपको, ठीक है, इसी टाइम पर। ठीक है, बाकी इंग्लिश का भी वीडियो जल्द ही पब्लिश होगा, और एक संस्कृत का बच गया है।
ठीक, लॉन्ग वीडियो भी आपको इस पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू। तो बस पढ़ते रहिए आप लोग, जब लेक्चर आए, जब हम ऑनलाइन आए, तब आपको आ जाना है और अपने वीडियो को देख लेना है, अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन, ठीक है, आप अपने घर घर पे पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को, बाय, टेक केयर।